पापा मुझे बड़ी चॉकलेट, डोसा और एक बड़ी गाड़ी लेके आना, यही दक्ष ने अंतिम बार कहा था। दोस्तों प्रणाम। दोस्तों 4 तारीख को उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के सिंदरवानी गांव से एक 5 वर्षीय मासूम दक्ष को गुलदार उठा के ले गया। मुझको क्या लेके आएंगे। उसके बाद वहाँ पे आरडीए, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई के बाद लगभग 1 किलोमीटर दूर लेफ्ट साइड को ऊपर को खाली रोड मतलब कि वैसे कच्ची रोड तो वहाँ हाँ वो भाई सब कहाँ जी सर आप ही हैं सही लोग ना मैं नहीं ऐसे रमाण वगैरह यहाँ छुपा सकता है वो। हाँ यहाँ से इस तरीके से चलेंगे। हाँ हाँ वहाँ क्या है अच्छा आगे है। हेलो काम होते ना जाओ नीचे का वो दौड़ को उठो गया जाओ को नीचे आ जाएगा। इस बालक का शव प्राप्त हुआ। यह एक बहुत ही गरीब परिवार जिनकी मकान की हालत देखकर लगता है कि वास्तव में ईश्वर हमेशा गरीबों की ही परीक्षा लेता है। 2 बहनों का एक छोटा भाई जो सिर्फ 5 साल का था और पिता 4 साल पहले दिल्ली चले गए थे और उनका अभी तक वे घर नहीं लौटे हैं। इस प्रकार मैं भी उसी गांव में मौजूद हूं जहां कल रात एक बेहद दुखद घटना घटी। गुलदार द्वारा एक 5 साल के बच्चे को, जिसका नाम दक्ष था, उसे अपना निवाला बनाया गया। अपनी मां के साथ वो यहीं आंगन में था। ये जो रास्ता आप देख रहे होंगे, यहीं सामने शौचालय है, तो शौचालय की तरफ ही वो उस समय था जब गुलदार द्वारा हमला किया गया और उसे अपना निवाला बनाया गया। रात भर ये सर्च ऑपरेशन चला है, जिसमें तमाम जो स्थानीय लोग हैं, उसके साथ वन विभाग की टीम है, वो भी पहुंची थी। और इसके 1 किलोमीटर के जो ऊपर है जंगल की ओर, वहाँ पर उस बच्चे का शव मिला है। बेहद दुखद घटना है इस गांव के लिए और उस परिवार के लिए भी। कि एक कठिन परीक्षा उत्तराखंड की एक महिला जो अपने बूढ़े सास ससुर 3 बच्चों का लालन पालन कर, जो 5 साल का जो बच्चा था दक्ष, उसकी दादी हमारे साथ मौजूद हैं। दादी क्या कर्म हुई घटना क्यों हुई कितने बजे घटना चाहिए 5 बजे 5 बजे मतलब ऊबर तक घाम रहे हो मतलब घाम चले गए हो पर उजल छे उजल जर्जर और मकान स्थिति भी तुम्हारे बहुत खराब छ लापता। अच्छा जो दक्ष पिताजी छा वो भी ते लापता छ कख बड़ी हुई लापता दिल्ली पंजाब में छ कथा साल हुई 4 साल हुई 4 साल मकान स्थिति बहुत खराब है। जो अपन नहीं बने हुए भी पूरा टूटन बैठी टूटन बैठी गई पूरा घर में कमाने वाला कुछ नहीं भाई। ये कितने भाई बहन छन ये 3 छ वो ऑस्ट्रेलिया के 2 बहन छन। अच्छा 3 भाई बहन हैं वो ऑस्ट्रेलिया के सो रही थी। उससे ईश्वर ने इस प्रकार एक दंश दिया जिसको सहने की शक्ति ईश्वर उसे प्रदान करे।
दोस्तों वो जो मरा वो कहता था पापा मम्मी पापा कब आएंगे, चॉकलेट मंगाऊंगा बड़ा डोजा। वहाँ भी उसने डिमांड दी थी पापा बड़ी गाड़ी लेकर आना अगली बार। उसने कहा कैसे तुम होते नहीं पैसा बस नो कर कोनो पैसे नहीं। अब आप आराम करो ना। क्या कर तो पानी पिलाओ जरा, पानी 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 पहले ही वो विपदा बीमारी हुई थी, अबला यही को कहा जाता तो था। इतना उन्होंने सहा भी बहुत है। दो इवनिंग में समझो खाना, दो इवनिंग होगी। कम से कम आज तो आता घर पता चल गया उसे। दुनिया पता नहीं उसे स्विच ऑफ कर दिया बस। नहीं रात भी पहले पता चल गया होगा ना, उसके बाद उसे स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद पता चल गया। तो खाने आप पापा वो जी उसके बाद उससे ज्यादा तो कौन भी नहीं कर रहा। उसके आसपास भी और कोई नहीं करता क्या? उसको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी फेसबुक फेसबुक पे उससे फेसबुक कल से फोन ही बंद कर दिया लोग। मैंने उसको भी देखा, उसको निकल गया व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज लिया उसने। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग जैन साहब, जिनका काम वास्तव में काबिले तारीफ था, उन्होंने मुझे बताया गया कि जो अफेक्टेड फैमिली है तो उनकी जो बच्चे की माताजी हैं वही यहाँ पे साथ में रहती हैं और दादा दादी साथ में रहते हैं। जो बच्चे के पिता हैं वो यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से परिवार से अलग रहते हैं। तो हम लोग जो भी सहायक धनराशि है, आर्थिक सहायता है, वो जैसा गांव वालों ने हमसे साझा किया, हम लोग माताजी के नाम पे ही चेक काटेंगे। फॉरेस्ट विभाग ने ऑलरेडी 10 लाख का धनराशि जो होता है सहायता धनराशि, वो फैमिली के नाम पे चेक बना दिया है और कल ही फैमिली के नाम पे ये 10 लाख जो है वो भी क्रेडिट हो जाएंगे। साथ ही में हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चों के लिए भी एक राज्य सरकार की योजना है, स्कॉलरशिप योजना है, तो उसके अंतर्गत बच्चों की पढ़ाई को भी 18 साल तक हम लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। उसमें भी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही में वृद्धावस्था पेंशन भी, जैसे जो मृत बच्चा है उसके दादा दादी को वृद्धावस्था पेंशन का भी प्रोविजन है, तो समाज कल्याण विभाग से हम लोग वृद्धावस्था पेंशन भी लगवा सकते हैं। और उसके अतिरिक्त जैसे आवास की स्थिति भी मैंने देखा थोड़ी अच्छी नहीं है, तो हम लोग आवास योजना के अंतर्गत भी जो भी सहायता धनराशि होगी, जो कि अभी 1,30,000 के आसपास मिलती है, तो वो भी हम लोग फैमिली को देने का प्रयास करेंगे। महिला से, गांव की महिलाओं से बातचीत की और उस महिला की इस स्थिति को देखते हुए मकान बनाने का, बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च करने के लिए उन्होंने प्रशासन की ओर से एक पहल की है। दक्ष को सच्ची श्रद्धांजलि तभी दे सकते हैं जब हम दक्ष के इस बलिदान को किसी भी दूसरी घटना न होने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। शाम के समय बच्चों को किसी प्रकार से बाहर न रखें। झाड़ी जो हमारे चारों ओर उगी हुई है उसे काट दें। बच्चों को अकेले न जाने दें। और जब तक गुलदार केस पे नहीं जाता है या मारा नहीं जाता है, तब तक हमने बच्चों की सुरक्षा करें, कोई दूसरी घटना न हो। यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि दक्ष के प्रति हमारा होगा। दक्ष का ये बलिदान हम तभी साकार कर पाएंगे जब कोई दूसरी घटना न हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों 6 तारीख को रात्रि यह गुलदार पिंजरे पे कैद हो गया। लगता है कि यही आदमखोर होगा और दक्ष को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। धन्यवाद।